जय जीवदानी। 2358 दिनों की दुख भरी कहानी का अंत हो रहा है, हो जाएगा अंत एक ही बार में। और बहुत ज्यादा संभले हुए कुंभ राशि वाले लोग और संभल जाएंगे, धीमे धीमे उनका उत्साह बढ़ेगा, बढ़ेंगे वो प्रगति की ओर, उन्नति की ओर, और बार बार दुखी होना छोड़ देंगे। हालांकि जो खरोंचें उनके देह पर लगी हैं, मन पर लगी है, दिमाग पर लगी है, 2020 की 25 जनवरी से जब से लगा था लॉकडाउन, उससे पहले जब 24 जनवरी को शनि मकर में आए थे 2020 की, तब से लेकर आज तक जितने घायल हुए हैं वो उनके निशान, वो उनके घाव भरेंगे नहीं, उनको जीवन पर्यंत याद रहेंगे। और ये याद रखने वाली चीज नहीं है कुंभ राशि वालों। आप तो बहुत ज्यादा उत्साही, बहुत ही ज्यादा प्रूव करने वाले लोगों में से एक होते हो। आप दिल से बहुत अच्छे होते हो, आप बहुत ज्यादा मेहनती होते हो, आपको जो करना होता है वो कर दिखाते हो। सिर्फ अपने ही लिए नहीं करते, आप दुनिया के लिए भी करते हो। और जो आपके साथ बुरा करता है उसको आप कभी नहीं भूलते। ये अच्छी बात समझ लो या बुरी बात समझ लो, ये आपका ट्रेट है, ये आपकी पर्सनैलिटी है कि आप ऐसे ही हो। आपने जिसके जिसके साथ अच्छा किया वो आपको भूल गए, लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनको आप कभी नहीं भूलोगे। ये मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के समक्ष कथन करती हूं। और आप सभी को एक बात बता दूं कि अब 11 दिसंबर 2026 को ये जो खेल चला था आपके साथ में, शनि 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 आज से लेकर अंत हो रहा है इसका। हालांकि जाते जाते भी ये आपको कई दुख दे के जा रहा है, ये बहुत ज्यादा अभी भी आपको सता रहा है। ऐसा कुछ चमत्कार नहीं हुआ है आपके साथ कि आप निकल गए जी तकलीफ से। अभी भी आप कमर कस के बहुत ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़ने की कहानी लिख तो रहे हो, लेकिन समय जो है उतना आपको साथ नहीं देता जितनी मेहनत होती है। हालांकि समय पलट चुका है। 2020 से लेके आज तक के आने वाले नक्षत्रों में सबसे अच्छा नक्षत्र आपके लिए, सबके लिए नहीं। कौन कौन से नक्षत्र भोगे हैं आपने? सूर्य का, चंद्र का, मंगल का, राहु का, गुरु का, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उसके बाद उत्तरा भाद्रपदा, पूर्वा भाद्रपदा, फिर से और फिर रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में आके आपको सांस आई कामकाज के लिए, आपको सांस आई के नहीं मैं सरवाइव कर सकता हूं, ये विचार आया। हालांकि पूरी तरह से आप पर ये संकट टला नहीं था, क्योंकि रेवती नक्षत्र होता है बुध का वो नक्षत्र जो सप्तम भाव के स्वामी का भी होता है। सप्तम भाव का स्वामी भी आपका बुध है। और आप तो सभी जानते हो कि सप्तम भाव जो है वो मार्केश भी कहलाता है। अष्टमेश, सप्तमेश, द्वितीयेश की कहानी सभी को मालूम है, और भी कई घर इसमें शामिल होते हैं। कैसे कैसे आपने ये समय काटा है ये तो आपका दिल जानता है, आपका मन जानता है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बार बार कुंभ राशि वाले जब बहुत ज्यादा मेरे वीडियोस पर आते हैं तो मुझे समझ में आता है नहीं, वाकई में बहुत दुखी हैं। और इन लोगों के दुख के कारण ये बोलते नहीं, लेकिन इनकी आंखें बोलती हैं, ये चुप हो गए हैं। क्योंकि ये लोग जो मेरे संपर्क में हैं कुंभ राशि वाले, वो मुंह से कोई कष्ट का कभी नहीं निकालते, और उसके बावजूद मेहनत किए जाते हैं, माफ किए जाते हैं, प्रयत्न किए जाते हैं, और चुप रहते हैं, सह जाते हैं। और ये सहने वाले लोगों का अब ये सहने का कार्यक्रम धीमे धीमे वैनिश हो चुका है। आओगे आप एक बहुत फ्रंट के पर्दे पर आओगे, आप लोगों की निगाह में फिर आपका गौरव चमचमाएगा, फिर आपके लिए कहानी लिखी जाएगी। और वो कहानी भले ही
साल, 2 साल, 2.5 साल में लिखी जाए, 3.5 साल में लिखी जाए, लेकिन उसकी शुरुआत अब हो जाने वाली है 11 दिसंबर 2026 से। याद रखिए कि उसके बाद यू विल नेवर लुक बैक, लेकिन आपको नीच के शनि के रहते काफी सतर्क रहना पड़ेगा। एक बात बता दूं आपको, लोग कहते हैं कि कुंभ राशि की 7.5 लगी, आते हैं अब ये 7.5 की कहानी पे। 7.5 लगी तो शनि ने ही शनि को 7.5 लगाई ना। मकर राशि में जब आए शनि 2020 की 24 जनवरी को, तब मकर राशि में आकर उन्होंने अपनी ही राशि को 7.5 लगाई। तो क्या शनि ने शनि को त्रास दिया? जी नहीं, चंद्रमा को जब बहुत त्रास हुआ। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो छोटा सा लगता है, 2.5 दिनों में ऐसी पलटबाजी करता है कि दुनिया देखती रह जाती है। उसके नक्षत्र और उसके होरा के हिसाब से आप सोच नहीं सकते, जो 2.5 दिन में चंद्रमा कर जाता है वो 2.5 साल में शनि नहीं कर पाते। और एक एक दिन बिताना कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा ने मुश्किल कर दिया। आज तक की इस कुंभ राशि की कहानी में जो चंद्रमा का रोल रहा है वो सबसे मुख्य रोल रहा है। जब जब भी हर महीने चंद्रमा जब मकर राशि में आए, चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में आए, चंद्रमा शनि के ऊपर से गुजरे, आपने झेली है ऐसी ऐसी व्यथा जो कि आप बोल भी नहीं सकते अपनी तकलीफ को, और आपने चुप रहकर ये झेला है। तो ऐसे में एक ही उपाय मुझे हमेशा आपके लिए नजर आया, और वो था महामृत्युंजय करना, वो था शिव जी की शरण में जाना, वो था ओम नमः शिवाय के जाप करना। अभी थोड़ा समय बाकी है, अभी जुलाई है और दिसंबर के आते आते तक काफी समय अभी भी बचा है। नहीं कटता तो 2.5 दिन में चंद्रमा का ये समय नहीं कटता, और कट जाता है तो सालों कट जाते हैं। और जैसे ही शनि की उड़ान वृषभ राशि की तरफ होगी और शनि की उड़ान मिथुन राशि की तरफ होगी, तब ये चित्र आपके लिए बदल जाएगा। मैं दूसरी राशि वालों की अभी चर्चा नहीं कर रही हूं, सिर्फ कुंभ और कुंभ राशि वालों की चर्चा कर रही हूं। कुंभ राशि वालों, ये झेलने वाली जो कहानी है ना, ये आप बदल दोगे और निकल जाओगे इस तकलीफ से। याद रखना, एक बात तो मैं आपको हमेशा कह देती हूं, कुंभ राशि के देवता क्या शिव ही होते हैं? हाँ जी, शिव के साथ कुंभ राशि वालों के देवता होते हैं श्री कृष्ण, क्योंकि उनके पंचमेश के अनुसार उनको अपना देवता चूज करना होता है। और जो कुंभ राशि वाले हरे कृष्णा के जाप करते रहते हैं, जो कुंभ राशि वाले तुलसी के पत्ते कृष्ण को चढ़ाते रहते हैं, लड्डू गोपाल से प्रार्थना करते रहते हैं, और विष्णु सहस्त्र नाम भले बोलें लेकिन अपने जीवन में उतार लेते हैं शिव और कृष्ण को, उनको ये कष्ट जो है नजदीक आने में डरता है। और इसीलिए कई लोग जो हैं कुंभ राशि वाले तकलीफ होते हुए भी इस पीरियड को पार कर चुके हैं। तो आप लोगों को हिम्मत हौसला देने के लिए मैं कामिनी खन्ना यहाँ पर हूँ YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पर। और जो लोग नए आए हैं उनको मेरा नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर ऑनेस्ट प्रेडिक्शन होती है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस पब्लिक के भले के लिए। अपने जीवन में सिर्फ कुंभ राशि वालों को ये वीडियो शेयर नहीं करना है, हर राशि वालों को ये वीडियो शेयर करना है, क्योंकि हर राशि के आसपास नजदीक मित्रों में, दोस्ती यारी में, रिश्तेदारों में कोई तो होगा कुंभ राशि वाला जिसे सांस आएगी, कोई तो होगा कुंभ राशि वाला जिसे बेचैनी जो महसूस हुई है वो बेचैनी से वो बाहर निकलेगा। हालांकि 2027 में होने वाले शनि वक्री और मार्गी, इसमें आपको फिर कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि ये कहानी क्या दोबारा लिखी जा रही है तकलीफों की। देखिए, ये इंसान का जीवन जो है ना, ये पुनरुपी जीवन पुनरुपी मरणम की तरह होता है। बार बार हम कष्ट में जाते हैं, बार बार हम बाहर निकलते हैं, लेकिन जो अत्यधिक कष्ट की कहानी होती है उससे ईश्वर, उससे शिव बाबा, उससे कृष्ण आपको मुक्ति दे, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।